इस वक्त मैं जनपद जौनपुर के तूतीपुर मोहल्ले में मौजूद हूँ। इसके पहले आपने मेरा वीडियो देखा होगा राकेश चाइनीज जो सद्भावना पुल पे मौजूद है। मकान मालिक द्वारा इनको मारा पीटा गया था, जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था। मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा। तो आज एक बार फिर से मैं इनके घर आई हूँ बातचीत करने की। तब से लेकर अब तक क्या कार्रवाई हुई है, क्या नहीं हुई है। अब आइए उनसे बात करते हैं कि उस दिन इनके साथ क्या-क्या हुआ था। तो सर आपका मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आप अपना नाम बताइए। राकेश सोनी नाम है मेरा। तो ये बताइए जिस दिन आपको थाने से फ़ोन आया या एसपी ऑफिस गए उस दिन आपसे एसपी सर ने क्या कहा था? हम लोग एप्लीकेशन लेके एसपी ऑफिस गए थे। एसपी साहब ने कहा कि आपका जो भी पेपर है, ये पेपर को मैं राज कॉलेज चौकी में भेज दे रहा हूँ। वहाँ से जो भी आपका सामान गुम हुआ है, जो भी चोरियाँ हुई है, वो आपको वापस दिया जाए और आपका जो मालिक ने जो ताला बंद किया हुआ है, उस ताले को खुलवाया जाए। अच्छा ऐसा एसपी सर ने बोला था? एसपी सर ने ऐसा कहा था कि वहाँ से आपको बहुत राहत मिलेगी और आपकी दुकान भी वहाँ पे फिर से लग पाएगी, आपका पूरा सामान भी दिया जाएगा। लेकिन मैडम ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। हम सवेरे से लेके बैठे रह गए कोतवाली में। हम मतलब एसपी के आदेश की धज्जियां उड़ाई गई थाना कोतवाली में। अब हमको तो यही भरोसा था कि एसपी का आदेश आया है तो हो सकता है काम हो जाए। हमारा कुछ काम हो जाए, लेकिन हमको वहाँ पे बैठाया गया। सवेरे से हम तो यही सोच रहे थे कि अभी हमारी सुनवाई होगी, ये अभी सुनवाई बताइए होगी। आप थाना कोतवाली कैसे पहुंचे? आपको तो चौकी बुलाया गया था। हाँ, तो कोतवाली में से फ़ोन आया था कि आप तुरंत कोतवाली चले आइए। कौन फोन किया था आपने पूछा था? नहीं मैडम, फ़ोन आया था, मैं भी बहुत जल्दी-जल्दी में था तो मैं सोचा एसपी साहब ने तो कहा ही है, इसीलिए मैं बिना हिचक के मैं चला गया। बस वहाँ पे मुझे 3 बजे तक दोपहर तक बैठाया गया, बिना खाए-पिए मैं वहाँ पे दिन भर बैठा रहा। उसके बाद अचानक पता चलता है कि कलेक्ट्री कचहरी में आप लोगों की ज़मानत करवानी है, आप कोई वकील वगैरह किए हैं कि नहीं? अब इतना जानने के बाद तो मतलब हमारा पूरा दिमाग ही खराब हो गया कि मतलब हम कौन से मुद्दे पे बात करने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन हमारे साथ यहाँ क्या हो रहा है और मैंने क्या गुनाह किया जिसकी ज़मानत मुझे करवानी पड़ी? तो आपने वहाँ पे एक बार भी किसी से बात करने की कोशिश नहीं की कि सर आपने बात करने के लिए बुलाया है तो बात कब होगी? अब मैडम अब ऐसा सिचुएशन ही नहीं बना, हम तो यही सोच में ही पड़ते सोचते चले गए कि अभी वो तो जो भी अधिकारी थे वो आना-जाना उनका लगा हुआ था, तो हमको यही बात लगी कि हो सकता है उनको समय मिलेगा तब हम लोग को बुलाया जाएगा, लेकिन कोई मतलब नहीं निकला मैडम। तो ये बताइए जैसा कि आपकी वाइफ के द्वारा ये पता चला कि मोबाइल भी स्विच ऑफ था, तो मोबाइल क्यों बंद कर दिए थे? अब वहाँ पे मोबाइल हम लोग का ले लिया गया, सवेरे ही हम जब यहाँ से गए सब तो हमारा मोबाइल वहाँ पे उन्होंने कहा स्विच ऑफ करके आप हमको मोबाइल दे दीजिए। हाँ मैडम, तो तो उसके बाद आपको ये नहीं बोले कि आप अपने घर वालों को सूचना दे दीजिए कि ऐसा-ऐसा हुआ है? नहीं, मुझे कुछ नहीं बताया गया। वो तो जब मैं हमको कचहरी लेके जाने लगे, तो मैं एक समय में परेशान हो गया कि मतलब अब मैं इतनी जल्दी कैसे अपने घर वालों को फ़ोन करूँ कि ज़मानत लेना है। जो बात की हमें खबर रहेगी, उसके लिए हम तैयार रहेंगे। लेकिन हमको जो बात की खबरें नहीं है, अब हमारे साथ मतलब किस तरीके से क्या किया जा रहा है। क्या खेल खेला जा रहा है, अब ये तो कानून ही जानता है मैडम। हम तो थोड़ा कम पढ़े-लिखे हैं, हमको ज़्यादा कोई इस सब बारे में जानकारी भी नहीं है। थाना कोतवाली को मैं बता दूं कि अगर पढ़ा लिखा एजुकेटेड व्यक्ति होता ना तो आपको बताता अच्छे से। आम जनता के साथ आप लोग कैसा व्यवहार करते, एक कॉल करके सूचना देने का अधिकार हर आम आदमी को है कि अगर आपने किसी कारण उन्हें बैठाया है थाने पे पकड़ा है तो वो एक कॉल कर सकता है, ये राइट है। लेकिन आपने मोबाइल ले लिया और स्विच ऑफ कर दिया, इनका गुना भी नहीं बताया कि इन्होंने किया क्या है। और ऊपर से फिर बाद में इनको सराय पोख्ता तो राजकाली चौकी पे आप लोग घुमा रहे हैं। उसके बाद बताइए सर क्या हुआ? बस उसके बाद मैडम वही हम घर पे आए तो हमारे वाइफ ने हमको बताया कि एसपी सर से बात हुआ है, तो उन्होंने कहा कि अभी आप लोग का शांति भंग का जो भी चालान हुआ है, अब इसके आगे की कार्रवाई हम करेंगे। अच्छा तो ये बताइए जैसे कि शांति भंग कहाँ हुई? आपने मारा पीटा कि उन लोगों ने मारा पीटा? कैसे हुआ शांति भंग? शांति भंग तो मैडम सामने से तो उन्होंने ही आके हम पे ऐसा-ऐसा हमला भी किया, मारा भी, हमारी वाइफ को भी भद्दी-भद्दी गालियाँ दी गई। अब उसमें हमारा तो कोई कसूर मैडम है ही नहीं कि जो मुझे भी कचहरी ले जाके ज़मानत हमारा करवाने के लिए कहा गया। तो आपने फिर एसपी सर से बोला नहीं अभी तक आप उनसे फिर से मिले या फिर अभी तक आपको थाने चौकी से कहीं से फ़ोन आया किसी कार्रवाई के लिए? नहीं मैडम, अभी तक तो कोई कार्रवाई के लिए कहीं से भी कोई फ़ोन भी नहीं आया और हमको तो कुछ ऐसा लगता नहीं लग नहीं रहा है कि आगे कोई कार्रवाई अगर
उस तरीके से की जाती तो इतनी ढिलंगी नहीं होती मैडम। अच्छा, तो ये बताइए कि ये जो आपको मारे पीटे थे वो कितने तारीख की घटना थी? ये मैडम बुधवार की घटना है, मेरे ख्याल से 25-29 तारीख था बुधवार को। तो उसमें आपने कोतवाली थाने पे एप्लीकेशन वगैरह दिया था? जी मैडम, कोतवाली थाने में एप्लीकेशन वगैरह तो हमने दिया ही था। हाँ। तो एफआईआर दर्ज अभी तक हुआ कि नहीं? नहीं मैडम, कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कुछ नहीं हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है मैडम, अभी तक कोई यहाँ कार्रवाई पे नहीं। जैसा आप इनके द्वारा सुन रहे हैं कि एसपी के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही है। शर्म करिए कोतवाली थाना कि अगर किसी आम जनमानस के साथ ऐसा हो रहा है। अपराध इसीलिए बढ़ रहे हैं, अपराध इसीलिए बढ़ रहे हैं कि आप लोग सही जगह पे सही कार्रवाई नहीं करते। जहां सक्रियता नहीं दिखानी चाहिए वहां आप लोग पहुंच जाते हैं। अब कैसे पहुंचते हैं ये तो आप ही लोग जानते होंगे। आखिर मारपीट का वीडियो इनके पास एविडेंस है, सब कुछ है, तो अभी तक आप जो किराए का मामला है उसको अलग रख दीजिए, लेकिन किराया मकान मालिक द्वारा जो इनको मारा पीटा गया उसका सबूत इनके पास है। उसके बाद भी अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बाकी मामलों में तो आप लोग बहुत सक्रियता दिखाते हैं। एसपी सर से भी मैं बोलना चाहूंगी कि एक बार कोतवाली थाने को रिमांड में ले कि जब आपके द्वारा आदेश दिया गया था तो उसका पालन क्यों नहीं हुआ। आपके जो नीचे के अधिकारी हैं वो काम नहीं कर रहे हैं सही तरीके से। इसी मामले में उनकी वाइफ भी है, उनकी वाइफ से बात करते हैं और जानते हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ। और दोस्तों मैं आपसे एक बात और बता दूं कि अगर पब्लिक आम जनता कुछ करती है तो शांति भंग होती है। पुलिस इतनी सक्रियता दिखाती है कि तत्काल पहुंच जाती है पकड़ने के लिए। इसी मामले में 25 तारीख की एक घटना है जिसमें पुरानी बाजार चौकी के जो दरोगा साहब थे, छोटी सी मामला था, उसमें एप्लीकेशन दिया गया था और मेरे घर का ही मामला था। वो वहां पे पहुंचते हैं, बातचीत करते हैं, पापा को मेरे धमकी दे रहे थे। जब उन्होंने मुझे देखा तो थोड़ा शांत हुए और उसके बाद उन्होंने एक बात बोली थी कि मैडम मैं भी बहुत जिद्दी हूँ, अगर जिद पे आ गया तो उठा के लेके जाऊंगा। क्या ये भाषा का प्रयोग करना उचित था? आज ये पूरा परिवार 6 महीने से स्ट्रगल कर रहा है, थाना जा रहा है, चौकी जा रहा है, घुमाया जा रहा है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। इनके पास मारपीट का वीडियो है जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, उसके बाद भी अभी तक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है। परसों की घटना है जिसमें इसके कुछ दिन पहले ये लोग एसपी ऑफिस गए थे। जब इनका मैटर हम लोगों ने ट्विटर पे ट्वीट किया तो वहां से आदेश आया था, तो एसपी ऑफिस से कॉल आया, ये पूरा परिवार एसपी ऑफिस गया। वहां से एसपी सर ने बोला कि आप लोग पुरानी राज कॉलेज चौकी जाइए, वहां जाइए, आपका मामला वहां से सॉल्व हो जाएगा, जो कार्रवाई होनी रहेगी वहीं से होगी। ये पूरा परिवार फिर दूसरे दिन राज कॉलेज चौकी जाने के लिए तैयार होता है, तब तक कोतवाली से फोन आ जाता है। कोतवाली से फोन आने के बाद कोतवाली पे इन लोगों को बुलाया जाता है। हालांकि इनकी पत्नी नहीं पहुंचती है, इनके हस्बैंड बोलते हैं कि मैं जाता हूँ, जैसा होगा बताऊंगा। अब बात करने को बुलाने के बाद वहां पे बैठा लिया जाता है। बैठाने के बाद मोबाइल ले लिया जाता है, मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया जाता है। भाई कोई अपने परिवार से कैसे कांटेक्ट करे, आपने तो बात करने के लिए बुलाया था। फिर 12-1 बजता है तो पता चलता है कि 151 में चालान करेंगे दोनों पक्ष का। भाई बिना गुना किए भी अगर 151 में चालान करना है, गुना कैसे बढ़ रहा है, अपराध कैसे बढ़ रहा है? क्योंकि प्रशासन इसमें सख्ती से कार्रवाई नहीं करती है, जनता का सबसे भरोसा उठ रहा है। इसीलिए क्या कसूर था राकेश जी का? आपने किस लिए बैठाया था? कोतवाली थाने पे इनको बुलाया गया बात करने के लिए, लेकिन बात के नाम पर एक शब्द भी वहां के किसी भी, ना कांस्टेबल ने ना एसएचओ ने, किसी ने, कोतवाल साहब किसी ने कोई बात नहीं की। पूरे दिन इनको वहां बैठाया गया। उसके बाद इनकी वाइफ को बुलाया जाता है कि आप थाने पे आइए, बात करनी है। जब इनकी वाइफ थाने पे पहुंचती है तो इनको घुमाया जाता है, इनको भेज दिया जाता है कि आप सराय पुख्ता चौकी पे जाइए। तो फिर वहां से बोला जाता है कि आप आइए मैडम, हम आपका पर्सनली बयान लिखेंगे कि क्या क्या चोरी हुआ है। भैया इतना पर्सनली? वहां जाने के बाद फिर इनको बोला जाता है कि तुम राज कॉलेज चौकी जाओ। मतलब आप लोग कुर्सी पे बैठ के बस कुर्सी तोड़िए और जनता परेशान हो। जब जिम्मेदारी नाम की चीज ही नहीं है तो अपराध तो बढ़ेगा ही ना। उसके बाद फिर जब इनकी पत्नी वहां के कांस्टेबल से पूछती है भैया आप लोगों ने किस लिए बैठाया है, तो वहां से कहा जाता है कि आप लोग परेशान मत होइए मैडम, आप जाइए घर, हम लोग आपके पति का सब कुछ करा देंगे, जमानत उमानत जो भी रहेगा करा देंगे। उसके बाद फिर ये लोग परेशान रहते हैं, हताश रहते हैं, क्योंकि इनके घर में कमाने वाला एक अकेला व्यक्ति है। उसके बाद फिर ये लोग एसपी सर को फोन करते हैं, तो वहां से कहा जाता है, एसपी सर भी बोलते हैं कि आप परेशान मत होइए, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, ये लोग प्रशासन पे भरोसा करके शांत हो गए कि चलो अगर एसपी सर बोल रहे हैं तो शायद ऐसा ही हो, दिक्कत परेशानी ना हो। फिर जब शाम के 4-5 बजते हैं तो इनको ले जाया जाता है कलेक्ट्री कचहरी, सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ। वहां पे जाने के बाद इनसे बोला जाता है कि आपने वकील किया है?
अब इनका दिमाग तो पूरा आउट कि भाई हम वकील क्यों हायर करें, किस लिए करें। इनको कुछ पता ही नहीं था, तो ये हुआ कि अब इनको जमानत लेनी पड़ेगी। एसपी साहब किस चीज की जमानत, जो ये मार खाए हैं उसकी जमानत, किस चीज की जमानत। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि थाना कोतवाली जो इतना इन लोगों को घुमाया है ना, एक बार उस पर नजर डालिएगा।